आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर यूनिट 6। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर टुगेदर विथ इट्स कंट्रोल इक्विपमेंट एंड एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। मतलब सीधा सीधा जैसे आपने मोटर देखा है, तो उस मोटर के साथ में उसका जो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होगा, साथ ही साथ उस पावर को ट्रांसमिट करने वाला जो डिवाइसेस है वो सब जुड़ा होता है एक ही सिस्टम में, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसका बहुत ही सिंपल उदाहरण है आपका फैन। फैन पे अगर सिंपल केवल एक मोटर बस उसमें वर्क करेगा, उसको हम लोग पावर दे करके उसको ऑपरेट करते हैं, तो वो सिंपल क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रिक मोटर कहलाएगा। लेकिन जब उसमें एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगा हुआ है, मतलब आपका फैन के जो पंखा है उसके साथ में उसका ब्लेड लगा हुआ है ना, साथ ही साथ उसमें क्या लगा होता है? कंट्रोलर लगा होता है जो आप रेगुलेटर यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रिक ड्राइव कहलाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं थ्रू रेगुलेटर, है ना। साथ ही साथ उसमें जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। मतलब जो पंखा क्या करेगा? एयर को बाहर जो है सर्कुलेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में उसका कंट्रोल इक्विपमेंट, साथ ही साथ उसका जो अदर एसेसरीज जो उसमें लगा रहता है, जो उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, तो ये सभी मिलके क्या बनाता है? ड्राइव बनाता है ना। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो ब्लॉक अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो आपका एक्चुअल जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक जो ड्राइव सिस्टम है, ये डिपेंड करता है, ये जो होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि वो जो आपका आउटपुट मिल रहा है, कोई भी आपके पास सिस्टम है, मोटर है, जनरेटर है, या कोई भी सिस्टम जहाँ से अपने को आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं? रेगुलरली चेक करते हैं। ठीक है, अगर उस आउटपुट में थोड़ा सा वेरिएशन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फीडबैक सिस्टम के द्वारा उसके जो पल्स जनरेट होगा, जो एरर जनरेट होगा, उसको ऑटोमेटिकली हम लोग कहाँ ट्रांसमिट करते हैं? कन्वर्टर पे। ठीक है, कन्वर्टर का जो गेट पल्स होता है वहाँ पे, और इस तरीके से उसमें फीडबैक सिस्टम के द्वारा उसका आउटपुट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, इसमें सबसे पहले ये आपका कमांड है, मतलब यहाँ पे इनपुट सप्लाई जो भी जा रहा है, ठीक है, इधर से। और देखो ये मेन पावर सोर्स है, ये आपका मेन सप्लाई सिस्टम है, और ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है वो सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है। ठीक है, हाफ वेव, फुल वेव, बहुत प्रकार के कन्वर्टर होते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर है उसकी सहायता से ये जो पावर है कहाँ जाएगा? मोटर में जाएगा, है ना। अब मोटर क्या करेगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के हिसाब से जितना वोल्टेज मिल रहा है उसके आधार पे जो मोटर का स्पीड है वो वेरी करेगा। ठीक है, इस मोटर के साथ में आपका वर्किंग मशीन लगा होता है। जैसे आपका मोटर के साथ में, जैसे हम लोग जैसे बात करते हैं कि मोटर के साथ में कुछ जो ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा? वर्किंग मशीन। जैसे कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, तो कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है? एक मोटर लगा होता है, और मोटर के द्वारा आपका जो बेल्ट होता है वो क्या करता है? मूव करता है, और उसमें हम लोग सामान को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं कन्वेयर बेल्ट के द्वारा, है ना। तो वो सब क्या कहलाएगा? वर्किंग मशीन। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा? जो मोटर का जैसे आपका स्पीड बाय द वे वेरी करने लग रहा है, ठीक है, सिंपल एक लूप देख लेते हैं। यहाँ से इसको मेन पावर सोर्स आया, ठीक है, वो कहाँ पे आया? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में। फिर यहाँ से कहाँ पे जाएगा? मोटर पे जाएगा, है ना। मोटर अब रन करना चालू कर दिया। इसके साथ में ये किसके साथ कपल्ड होगा? मोटर जो है वो वर्किंग मशीन के साथ में, है ना। वर्किंग मशीन मतलब जैसे आपका कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, तो मोटर के साथ में क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट जुड़ा होता है ना। तो अब जैसे हम लोग सिंपल बात करते हैं कि जैसे कन्वेयर बेल्ट का जो स्पीड है 1000 आरपीएम था, अब वो अचानक से उसका जो स्पीड क्या हो गया? कम हो गया, जैसे 900 आरपीएम हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो फीडबैक सिस्टम है, ये इसमें क्या होता है कि आपका कंपैरेटर सर्किट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंसर सर्किट के साथ में, कंपैरेटर के साथ में जो सेंसर होता है वो क्या करता है? रेगुलरली इसका जो स्पीड है उसको वो वॉच करेगा।
तो हमारे पास दो तरीके का स्पीड हो गया कि एक जो है रेफरेंस स्पीड होगा, है ना, एक आपका रेफरेंस स्पीड होगा। जैसे आपका रेफरेंस स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि 1000 आरपीएम इसको क्या होना चाहिए, इस 1000 आरपीएम में इसको रन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मेजर्ड स्पीड कितना है ना, मेजर्ड स्पीड बाय द वे आपका हो रहा है 800 आरपीएम, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों के बीच एरर सिग्नल डेवलप होगा, है ना, मेजर्ड स्पीड और रेफरेंस स्पीड के बीच। तो उस एरर सिग्नल को एम्पलीफाई करके हम लोग भेजते हैं कन्वर्टर का जहाँ पे फायरिंग पल्स दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर होता है उसमें एक फायरिंग एंगल होता है अल्फ़ा, ठीक है। तो इस अल्फ़ा का जो वैल्यू है इसको हम लोग कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 180 डिग्री तक भी वो कन्वर्ट होता है ना। तो एक्चुअली फिलहाल तो हम लोग देख लेते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो उस केस में क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू को जब हम लोग वेरी करते जाते हैं तो उसके आधार पे उसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका हाफ वेव कन्वर्टर लगा हुआ होगा तो Vm/2π1 प्लस क्लास अल्फ़ा, इस तरीके से ये इसका इक्वेशन होता है। तो उसका जो अल्फ़ा है उसमें हम लोग वेरी करके इसका आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो वोल्टेज को, अगर इसका स्पीड कम हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, वोल्टेज को हम लोग इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो फीडबैक सेंसर है इसके द्वारा क्या होगा, अल्फ़ा के वैल्यू पे वेरिएशन करके इसका वोल्टेज को हम लोग बढ़ा देंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और वो कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से ये फीडबैक सिस्टम काम करता है। बाय द वे इसका जो है, इसे जो आपको वर्किंग मशीन है इसका स्पीड कम हो गया, ठीक है। तो स्पीड कम हो जाने की स्थिति में क्या करेंगे, फिर से सेंसर उसको क्या करेगा, सेंस करेगा, उसके आधार पे ये एरर सिग्नल देगा किसको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में जो गेट पल्स जाता है उसको, ठीक है। तो उसके अल्फ़ा में वेरिएशन करके वो वोल्टेज को क्या कर देगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो उस केस में वोल्टेज को कम कर देंगे, और स्पीड अगर कम हो गया है तो, है ना, स्पीड जैसे आपका कम हो गया है तो उस केस में हम लोग वोल्टेज को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और फिर ऑटोमेटिकली वो जो है उस कन्वर्टर पे जो वोल्टेज होगा, वो जो कन्वर्टर है उसका जो वोल्टेज है उसको मेंटेन करेगा, उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, है ना। और इस तरीके से वो कांस्टेंट मेंटेन होता है। तो ये जो है मॉडर्न इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है, वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।